करें Rawls law is a special case of Henry's law. तो अगर सबसे पहले आप हेनरीज और जरा रॉल्स लॉ में डिफरेंस देखें, दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। हेनरीज लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये आ गया। रॉल्स लॉ कहता है किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर PA0 इंटू में x, इस तरह से निकलेगा पहला। दूसरा ये बोलता है हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडल सोल्यूशन, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये नॉन आइडल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, जबकि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आइडल सोल्यूशन के लिए। तीसरी बात, ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है और ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल। ठीक, तो अगर आपको बोला जाए कि सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलर है इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये सिमिलैरिटी। डिफरेंस की अगर बात आती है तो डिफरेंस बोलेंगे कि भैया यहाँ हेनरीज कांस्टेंट यूज होता है और यहाँ यूज होता है प्योर प्रेशर, ये अलग है दोनों। और क्या अलग है? ये होता है आइडल सोल्यूशन के लिए, ये होता है नॉन आइडल सोल्यूशन के लिए। ये लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है और ये एक्सप्लेन करता है गैस इन लिक्विड। ये तो हो गई सिमिलैरिटी और डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर हम हेनरीज को रॉल्स लॉ की तरह बिहेव करवाने की कोशिश करें, जैसे मान लो आप इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर करो। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि भाई PA/XA ये इधर किसके बराबर आता है? KH के बराबर। और यहाँ PA/XA किसके बराबर आता है? ये आता है PA0 के बराबर। तो दोनों में KH इज इक्वल्स टू PA0, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं दैट KH इज इक्वल्स टू PA0। ऐसा हो सकता है, समटाइम्स इट कैन बी पॉसिबल। तो अगर ऐसा होता है कि आपका जो KH है वो PA0 के बराबर आ जाए तो दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम, तो दोनों से निकलने वाला पार्शियल प्रेशर भी सेम। अब ये सेम हो कैसे सकता है? ये कुछ कंडीशंस में आके सेम होता है। अब हम बोल रहे हैं ना कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस कैसे है, इसको कैसे समझें? देखो यहाँ पर अगर मैं हेनरीज लॉ को रॉल्स लॉ जैसा बनाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? पहली बात, मुझे KH को PA0 के बराबर करना पड़ेगा, और वो ऐसे तो होने वाला नहीं है। कैसे होगा? अच्छा देखो भाई, पहली चीज अगर मैं इन दोनों में सेम करने की कोशिश करूं तो दोनों की इक्वेशन सेम है। दोनों कहते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये बात ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी बात, यहाँ लिक्विड में कौन घुला हुआ है? गैस। यहाँ लिक्विड में कौन घुला हुआ है? लिक्विड। अब दोनों सॉल्यूशंस में देखो बहुत सिमिलैरिटी है। अगर पानी में गैस घुली हुई है तो पानी के अंदर भी गैस है और पानी के ऊपर भी गैस है, ठीक। और अगर पानी में कोई लिक्विड ही घुला हुआ है तो हम देख रहे हैं कि ये लिक्विड भी तो वॉलेटाइल है, ये पानी के अंदर भी है, और क्योंकि ये लिक्विड वॉलेटाइल है तो ये ऊपर भी तो है, वेपर भी तो बना रहा है। तो दोनों एक तरह से सेम नहीं हुई। यहाँ पर लिक्विड में गैस घुली हुई है, गैस पानी के अंदर भी है, और गैस तो वॉलेटाइल होती है तो वो पानी के ऊपर भी है, ठीक। यहाँ पे लिक्विड में गैस नहीं मिला है, क्या मिला है? लिक्विड। लेकिन वो लिक्विड कैसा है? वॉलेटाइल। वो वॉलेटाइल होने की वजह से वो लिक्विड पानी के अंदर भी है और उस लिक्विड से बनने वाली वेपर पानी के ऊपर भी है। तो ये दोनों सॉल्यूशन एक तरह से सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। तो दो पॉइंट्स तो सेम हो गए, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस का बिहेवियर भी हमने सेम कर दिया। अब बस बात इतनी है कि अगर आप इस KH को PA0 के बराबर करना चाहते हो तो बस एक काम और कर दो कि इस नॉन आइडल सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर दो? आइडल सोल्यूशन। ये भी सेम, ये भी सेम। अगर मैं इसको भी सेम कर दूं तो ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी सेम हो जाएंगे।
अब ऐसा कब हो सकता है कि अगर नॉन आइडल सोल्यूशन आइडल सोल्यूशन की तरह काम करने लग जाए? इसको जरा ध्यान से समझना। नॉन आइडल सोल्यूशन को अगर आप आइडियल बनाना चाहते हो, आइडियल कहता है कि दो चीजें मिली और मिलने के बाद उनमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन नॉन आइडल कहता है कि चेंज जरूर आएगा। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर, पानी के अंदर हम बोलते हैं 15 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म, तो 1 मिलियन पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म कितना है? 15 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि सॉल्वेंट 1 मिलियन, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म कितना? 15 ग्राम। तो वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा इतनी ज्यादा कम है कि उसका होना ना होना क्या है? बराबर। अगर आप सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट मिलाते हो जिसकी क्वांटिटी सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल ही ना के बराबर, तो क्या वो उस सॉल्वेंट में कोई चेंजेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा और उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम, अगर ऐसा होता है तो ये नॉन आइडल सोल्यूशन किसकी तरह काम करेगा? आइडल सोल्यूशन की तरह, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपस में इस सॉल्यूशन में कोई चेंज ना करे, तो आपको सॉल्यूशन कैसा लेना पड़ेगा? डाइल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा कम हो, तो वो आपके सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कोई चेंजेस वहां पे दिखाई ना पाए। तो अगर आप नॉन आइडल को आइडल बनाना चाहते हो तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है दैट कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ताकि चेंजेस हो ही ना। दूसरा, क्योंकि ये गैस इन लिक्विड है, आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में रियल गैस और आइडियल गैस पढ़ी हो। अब अगर आप गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन को आइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो तो आइडल बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसको कैसे हम आइडल बना सकते हैं? हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं और प्रेशर को कैसा कर देते हैं? लो। तो अगर आप इस नॉन आइडल सॉल्यूशन में टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो और सॉल्यूशन कैसा ले रहे हैं? डाइल्यूट, तो हम देखेंगे कि अब ये नॉन आइडल सॉल्यूशन किसकी तरह काम करेगा? आइडल की तरह। तो हमने सारी चीजें सेम कर दी। लॉ तो पहले से ही सेम था, नॉन आइडल को आइडल की तरह काम करवा दिया, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड की तरह ही काम कर रहा है एग्जैक्टली। तो हम देखेंगे ऐसी कंडीशन आने के बाद दोनों का जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है इट इज गोइंग टू बी सेम, ये दोनों सेम हो जाते हैं। तो समटाइम्स कौन सा टाइम्स है? ये वाला टाइम्स है। जब आप इसको इसकी तरह काम करवाना शुरू कर दो तो आपकी KH की वैल्यू PA0 के बराबर हो जाएगी एंड हेनरीज लॉ किसकी तरह बिहेव करेगा? रॉल्स लॉ की तरह। तो यही है आपका रॉल्स लॉ, एक स्पेशल केस है किसका? हेनरीज लॉ का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक आपको रॉल्स लॉ क्लियर हो गया, कंक्लूजन्स उसके क्लियर हो गए, और रॉल्स लॉ कैन बिहेव एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ये भी क्लियर हो गया।